Hello everyone, welcome to class number 26 of digital documentation. आज के क्लास में हम कुछ नया टॉपिक डिस्कशन शुरू करेंगे डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का। जैसे कि आज के क्लास से हम शुरू करने जा रहे हैं जो नया टॉपिक, उस न्यू टॉपिक का नाम है ट्रैक चेंजेस फीचर। तो ये ट्रैक चेंजेस फीचर है क्या, इस ट्रैक चेंजेस फीचर को हम क्यों यूज करते हैं, इसको यूज करने का एडवांटेज क्या है, इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ये ट्रैक चेंजेस फीचर में हमें क्या क्या टूल्स अवेलेबल होते हैं, कौन से टूल का काम क्या है, ये सब चीजें हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं सबसे पहले कि ये ट्रैक चेंजेस फीचर जो है वो होता कहाँ पे है, इसको हम मेनली किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, और इस ट्रैक चेंजेस फीचर्स में हमें क्या क्या टूल्स मिलेंगे और कौन से टूल को हम किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, उन सब के बारे में हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं सबसे पहले कि ये ट्रैक चेंजेस फीचर जो है ये है क्या। सो इसके नाम से हम देखते हैं ट्रैक चेंजेस है कि नहीं। ट्रैक चेंजेस फीचर, फीचर मींस ये एक ऐसा फीचर है लिब्रे ऑफिस का जिसको यूज करके हम क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं। किसको ट्रैक करते हैं? चेंजेस को ट्रैक करते हैं। तो ये चेंजेस हम किस में करते हैं जिसको हम ट्रैक करना चाहते हैं? ऑफ कोर्सली अगर हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम डॉक्यूमेंट जो बनाते हैं उस डॉक्यूमेंट में अगर किसी भी तरह के चेंजेस हो रहा है तो उस चेंजेस को ट्रैक करने के लिए हम जिस फीचर को यूज करते हैं उस फीचर को बोलेंगे ट्रैक चेंजेस फीचर। वेरी सिंपल, उसके नाम से ही उसका मतलब है कि नहीं। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया कि एक ऐसा फीचर लिब्रे ऑफिस का जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। क्या ट्रैक कर सकते हैं? चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं। तो चेंजेस हम किस में करेंगे? डॉक्यूमेंट्स में करेंगे। तो लिब्रे ऑफिस राइटर को यूज करके हम जो भी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उस डिजिटल डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ भी चेंजेस हो रहा है और हम चाहते हैं कि जो भी चेंजेस हो रहा है वो चेंजेस ट्रैक हो, है कि नहीं। ट्रैक हो मतलब वो रिकॉर्डेड होके रहे कि क्या क्या चेंजेस किया गया है, देन वो हम कर सकते हैं किस फीचर के द्वारा? ट्रैक चेंजेस फीचर के द्वारा। ये मैंने सिंपल तरीके से समझाया कि ट्रैक चेंजेस फीचर है क्या। तो अभी हम डेफिनेशन के हिसाब से देख लेते हैं कि ट्रैक चेंजेस फीचर है क्या। So track changes is a powerful tool that makes the process of commenting, editing, and reviewing of a document easy between multiple users. क्या समझा हमने यहाँ पे कि एक डॉक्यूमेंट जिसको एट द सेम टाइम अगर मल्टीपल यूजर्स यूज कर रहे हैं तो मल्टीपल यूजर्स कौन से सेक्शन में क्या एडिट कर रहे हैं, किस पार्ट को रिव्यू कर रहे हैं, किस पार्ट में कमेंट्स ऐड कर रहे हैं, है कि नहीं। वो हमें इजीली पता चल जाता है, वो इजीली ट्रैक हो जाता है जिस फीचर के द्वारा। उस फीचर को हम बोलते हैं ट्रैक चेंजेस फीचर। ओके। सो ट्रैक चेंजेस फीचर एक ऐसा पावरफुल टूल है जो हमारे काम को आसान करता है। किस तरह के काम को आसान करता है? अगर मल्टीपल यूजर्स एक ही डॉक्यूमेंट में कमेंट्स ऐड करते हैं, एडिट करते हैं, रिव्यू करते हैं एट द सेम टाइम, देन कौन से यूजर के द्वारा कौन सा चेंजेस हुआ है वो इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए हम जिस टूल को यूज करते हैं उसको बोलते हैं ट्रैक चेंजेस टूल और ट्रैक चेंजेस फीचर। ओके, आई थिंक इतना सबका क्लियर हो गया होगा। सो ए डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय वन यूजर need to be reviewed and edited by self or other users। ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कोई एक इंसान पहले उसको क्रिएट करता है, देन उसको मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करता है, उसको रिव्यू करने के लिए, उसको एडिट करने के लिए, राइट। इफ एनी मॉडिफिकेशंस आर मेड इन द डॉक्यूमेंट डायरेक्टली, अगर किसी को हम डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं और डायरेक्टली अगर उसी डॉक्यूमेंट में वो मॉडिफिकेशंस कर दे रहा है, देन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट माइट गेट लॉस्ट। तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जो कंटेंट था वो लॉस्ट हो सकता है कि नहीं। सपोज मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया और मैं वही डॉक्यूमेंट मैंने दे दिया किसी को, और उस डॉक्यूमेंट में ही मैंने रिव्यू करने के लिए बोला, एडिट करने के लिए बोला, तो जो भी चेंजेस वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में करेंगे तो जो पुराना कंटेंट था वो तो लॉस्ट हो जाएगा, है कि नहीं। बट
अगर हम ट्रैक चेंजेस फीचर या फिर ट्रैक चेंजेस टूल को यूज करते हैं तो then it offers an alternative method to keep a record of all the changes made in the original document. बट अगर हम ट्रैक चेंजेस फीचर को यूज करके हमारे डॉक्यूमेंट को हम किसी के साथ शेयर करते हैं रिव्यू करने के लिए, एडिट करने के लिए, देन जो भी चेंजेस उस डॉक्यूमेंट में होता है उस चेंजेस को रिकॉर्ड करके रखता है वो। ओके, और रिकॉर्ड करके रखने के बाद वो फिर क्या करता है, रिकॉर्ड करके रखने के बाद वो फिर हमें अलाउ करता है कि जो भी चेंजेस हुए हैं या तो उस चेंजेस को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या तो उस चेंजेस को हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, है ना बहुत शानदार फीचर। तो आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि ये ट्रैक चेंजेस फीचर एक्चुअल में है क्या। सो इट्स ए पावरफुल टूल दैट मेक्स द एडिटिंग, commenting and reviewing a document easier when it is controlled by multiple user। अगर एक डॉक्यूमेंट को मल्टीपल यूजर एट द सेम टाइम कंट्रोल कर रहे हैं तो वहां पे उसमें अगर हम कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ एडिट करना चाहते हैं, कुछ रिव्यू करना चाहते हैं तो उसको ट्रैक चेंजेस फीचर आसान बना देता है कि नहीं। कैसे कि अगर एक डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं और नॉर्मली उस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने के लिए, एडिट करने के लिए अगर हम दूसरे यूजर को दे देते हैं तो उस डॉक्यूमेंट में वो जो भी चेंजेस करेंगे तो जो ओल्ड कंटेंट उसमें होगा वो लॉस्ट हो सकता है कि नहीं। तो अगर हम ट्रैक चेंजेस फीचर को यूज कर दें और ट्रैक चेंजेस फीचर को यूज करने के बाद उस डॉक्यूमेंट को अगर हम मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करते हैं और वो मल्टीपल यूजर्स अगर उस डॉक्यूमेंट में कुछ भी एडिटिंग करते हैं, कुछ भी रिव्यू करते हैं, कमेंटिंग करते हैं, देन उसका एक रिकॉर्ड स्टोर होके रहता है कि कौन सा कंटेंट वहां पे पहले था, उसमें क्या चेंजेस करके नया कंटेंट क्या ऐड किया गया, वैसा एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है। और उसके बाद वो हमें अलाउ करता है कि चेक करने के लिए कि क्या क्या चेंजेस हमारे एक्चुअल डॉक्यूमेंट में हुआ, और जो भी चेंजेस हुआ उसमें से जो भी चेंजेस हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट करेंगे तभी जाके वो हमारे एक्चुअल डॉक्यूमेंट में चेंज होगा, और रिजेक्ट कर देंगे तो ओल्ड कंटेंट जो था वो ओल्ड कंटेंट उस एरिया में आ जाएगा। ये फीचर हमें इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है क्या करने के लिए, डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह के मॉडिफिकेशंस करने के लिए। ओके, furthermore, the track changes feature also gives us the option to add comments while reviewing a document। तो जब हम एक डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर रहे हैं तो कौन से पार्ट में क्या चेंजेस की जरूरत है, अगर हम कमेंट्स में कुछ लिख के ऐड करना चाहते हैं देन वो भी हम कर सकते हैं ट्रैक चेंजेस फीचर्स के मदद से। ओके, सो द ट्रैक चेंजेस टूल बार, ये ट्रैक चेंजेस फीचर जो है इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं और टूल्स हमें कहाँ पे मिलता है, टूल बार। तो ट्रैक चेंजेस के टूल्स हमें कहाँ पे मिलेंगे, ट्रैक चेंजेस टूल बार में। सो ये ट्रैक चेंजेस टूल बार में बहुत से टूल्स होते हैं जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज कर सकते हैं ट्रैक चेंजेस के रिलेटेड। ओके, सो तो पहले हमें अगर ट्रैक चेंजेस के किसी भी टूल्स को यूज करना है तो उसके लिए हमें ट्रैक चेंजेस टूल बार को ओपन करना पड़ेगा। तो ये ट्रैक चेंजेस टूल बार अगर हमें हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर के स्क्रीन में नहीं दिख रहा देन वो ट्रैक चेंजेस टूल बार को हम व्यू कर सकते हैं कहाँ पे जाके, जहां से हम बाकी टूल बार्स को लाते हैं। कहाँ से लाते हैं बाकी टूल बार्स को, व्यू टैब में जाएंगे, देन टूल बार्स सब मेन्यू में जाएंगे, देन उसके अंदर होता है ट्रैक चेंजेस कमांड। तो उस ट्रैक चेंजेस कमांड में जब हम क्लिक करेंगे तो ट्रैक चेंजेस टूल बार अपीयर होगा कहाँ पे, इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइटर विंडो। हमारा जो राइटर का स्क्रीन है, लिब्रे ऑफिस राइटर का जो स्क्रीन है उसके बॉटम कॉर्नर में हमें ट्रैक चेंजेस टूल बार अपीयर होगा और इस तरह का हमें दिखेगा हमारा ट्रैक चेंजेस टूल बार। ओके, तो जिसके अंदर ये डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स हैं जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, है कि नहीं। एक एक करके अगर हम देखेंगे ये इनके बारे में अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन सा टूल हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। ओके, सो देयर आर वेरियस बटन्स, देयर आर वेरियस टूल्स, उनमें से कुछ बटन्स या फिर कुछ टूल्स के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टूल जो था, है कि नहीं, सबसे पहला टूल जो था, ये जो सबसे पहला आए वाला एक सिंबल जो है
इस टूल का नाम है व्यू ट्रैक चेंजेस, है कि नहीं? देखने वाला आंख वाला सिंबल दिया है ना, मतलब इस टूल का नाम है व्यू ट्रैक चेंजेस। सो इस टूल का काम क्या है? क्लिकिंग ऑन दिस बटन डिस्प्ले ऑल द चेंजेस मेड इन द डॉक्यूमेंट बाय डिफरेंट यूजर्स। जो एक डॉक्यूमेंट हमने मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर किया था, राइट, उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंजेस किस यूजर के द्वारा किया गया है, वो अगर हम देखना चाहते हैं, मैंने बोला था ना कि ट्रैक चेंजेस फीचर को यूज करके अगर हम डॉक्यूमेंट किसी को शेयर करते हैं और उसमें अगर कुछ भी चेंजेस होता है तो वो चेंजेस किसके द्वारा किया गया है, क्या चेंजेस किया गया है, उसका एक रिकॉर्ड स्टोर होके रहता है। और उस रिकॉर्ड को हम देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, किस टूल के द्वारा? व्यू ट्रैक चेंजेस टूल के द्वारा। ओके, सो ये फर्स्ट वाला है व्यू ट्रैक चेंजेस टूल। उसके बाद सेकेंड टूल में आ जाते हैं। तो सेकंड टूल हमारा क्या है? रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस टूल। ओके, तो क्लिकिंग ऑन दिस बटन, ये जो रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस टूल है ये कौन सा है? ये सेकंड वाला। देखो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, मोबाइल फोन में भी जो वॉइस रिकॉर्ड का एप्लीकेशन होता है उसका भी इस तरह का आइकॉन होता है कि नहीं, बीच में रेड कलर का बटन जैसा होता है। सो ये है रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस टूल। इस टूल को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? अगर हम चाहते हैं कि जो भी चेंजेस हम जो डॉक्यूमेंट मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर किए हैं उसमें जो भी चेंजेस हो रहा है वो चेंजेस रिकॉर्ड होके रहे, है कि नहीं, एक लिस्ट के फॉर्म में, ताकि हम उसको देख सकें कि कौन से पार्ट में कौन से यूजर ने क्या चेंज किया है कि नहीं। तो वो तभी पॉसिबल है अगर हम रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस टूल को इनेबल करेंगे तो। ओके, तब जाके हमारे डॉक्यूमेंट्स में जो भी चेंजेस होगा उस चेंजेस को रिकॉर्ड करेगा कौन? ये रिकॉर्ड ट्रैक चेंज टूल। ओके, और उसको रिकॉर्ड करके स्टोर करेगा, और उसके बाद जाके हम व्यू ट्रैक चेंजेस टूल के माध्यम से जो भी चेंजेस को रिकॉर्ड हमने किया है उसको हम देख सकते हैं। ओके, सो अगर हम रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस टूल को इनेबल करते हैं तो उसके बाद अगर हम कोई भी कैरेक्टर, मतलब कोई भी अल्फाबेट, कोई भी डिजिट, कोई भी सिंबल अगर हम ऐड करते हैं डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस टूल को इनेबल करने के बाद, देन वो एक डिफरेंट कॉलर में हमें दिखेगा। मतलब वो एक ब्राउनिश येलो टाइप का एक कॉलर में हमें वो टेक्स्ट को देखा जाता है, जो भी टेक्स्ट हम ऐड करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस टूल को इनेबल करने के बाद। और अगर हम हमारे डॉक्यूमेंट से किसी भी कंटेंट को डिलीट करते हैं तो वो कंप्लीटली उसको डिलीट नहीं करता, अगर रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस टूल इनेबल है तो। इसको आगे हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो वो क्या करता है, उसको स्ट्राइक थ्रू स्टाइल में दिखाता है। स्ट्राइक थ्रू स्टाइल में दिखाता है मतलब क्या? जो भी टेक्स्ट को हम डिलीट करेंगे वो उसको डिलीट तो नहीं करेगा, उसके ऊपर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देगा। ओके, इस तरह के फॉर्मेट से हमें वो दिखाता है अगर रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस टूल एक्टिवेट है या फिर इनेबल्ड है तो। सो आई होप रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस टूल का काम क्या है पता चल गया, कि अगर हम चाहते हैं कि हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसको अगर हम मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं और मल्टीपल यूजर्स उसमें जो भी चेंजेस करेंगे वो चेंजेस हमें पता चले, रिकॉर्ड होके पता चले, तो उसके लिए हमें रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस टूल को इनेबल करना पड़ेगा। ओके, आई होप सबका क्लियर हो गया होगा। अगर हम कोई न्यू कैरेक्टर ऐड करते हैं तो वो हमें डिफरेंट कॉलर में डिस्प्ले होता है। अगर हम कोई कैरेक्टर या फिर कंटेंट को डिलीट करते हैं तो वो उसको डिलीट ना करके उसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू स्टाइल अप्लाई कर देता है। ओके, और जो भी चेंजेस हम करते हैं वो सारे के सारे चेंजेस रिकॉर्ड होके एक लिस्ट के फॉर्म में रहता है। ओके, देन नेक्स्ट टूल होता है प्रीवियस ट्रैक चेंजेस और नेक्स्ट ट्रैक चेंजेस। ऐसे दो टूल्स होते हैं, एक प्रीवियस ट्रैक चेंजेस होता है, एक नेक्स्ट ट्रैक चेंजेस टूल होता है। इनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इनके नाम से ही पता चल रहा है। तो सपोज हमने जो मतलब डॉक्यूमेंट हमने जिसमें हमने रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस टूल को इनेबल किया है, राइट, तो वहां पे सपोज हमने मतलब बहुत सारे चेंजेस हमने किए हैं। तो अभी लास्ट जो चेंज हमने किया है जहां पे हम हैं, हम उसके प्रीवियस चेंजेस के पास जाना चाहते हैं, देन हम प्रीवियस ट्रैक चेंजेस टूल को क्लिक करके प्रीवियस में जा सकते हैं। और अगर हम
सबसे पहला चेंज हमने जो किया था वहां पे हम हैं, वहां से हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे आगे बाकी चेंजेस जो हुआ है वहां पे जाना चाहते हैं, देन हम नेक्स्ट ट्रैक चेंजेस ऑप्शन को यूज करके मूव कर सकते हैं। मतलब ये एक नेविगेशन की तरह काम करता है। मतलब अगर हम जितने भी चेंजेस किए हैं ट्रैक चेंजेस टूल को इनेबल करने के बाद, अ, उनमें अगर हम मूव करना चाहते हैं, आगे पीछे जाना चाहते हैं, देन हम प्रीवियस ट्रैक चेंजेस टूल एंड नेक्स्ट ट्रैक चेंजेस टूल को यूज करके वो चीजें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल इज एक्सेप्ट और एक्सेप्ट ऑल ट्रैक चेंजेस। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर हम रिकॉर्ड ट्रैक चेंजेस टूल को इनेबल करते हैं और उसके बाद कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस रिकॉर्ड होके रहता है। देन व्यू ट्रैक चेंजेस में जाके जो भी चेंजेस हुआ है उसको हम देख सकते हैं। उसको देखने के बाद उसमें से ऐसे कुछ चेंजेस होंगे जो हम एक्सेप्ट करना चाहेंगे, ऐसे कुछ चेंजेस होंगे जिसको हम एक्सेप्ट करना नहीं चाहेंगे। तो जिनको हम एक्सेप्ट करना चाहेंगे, अगर हम जितने भी चेंजेस हुए हैं उन सबको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, देन एक्सेप्ट ऑल ट्रैक चेंजेस टूल में क्लिक करेंगे। अगर हम ओनली कुछ स्पेसिफिक चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, देन एक्सेप्ट ट्रैक चेंजेस टूल में क्लिक करेंगे उस चेंज को सिलेक्ट करके। अगर हम चाहते हैं कि अ, अ, जो भी चेंजेस हुआ है उस चेंजेस को हम रिजेक्ट करें, देन रिजेक्ट ऑल ट्रैक चेंजेस टूल में क्लिक करेंगे। और कोई एक पर्टिकुलर चेंज जो हुआ है हम चाहते हैं कि वो चेंज ना हो, वो रिजेक्ट हो जाए, देन उस चेंज को सिलेक्ट करके रिजेक्ट ट्रैक चेंजेस में क्लिक करेंगे। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। ये है हमारा प्रीवियस ट्रैक चेंजेस टूल, ये है हमारा नेक्स्ट ट्रैक चेंजेस टूल, ये है हमारा, देखो सिंगल टिक है मींस एक्सेप्ट ट्रैक चेंजेस टूल, ओनली कोई एक पर्टिकुलर चेंजेस को सिलेक्ट करके एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद जो है रिजेक्ट ट्रैक चेंजेस टूल, उसके बाद एक्सेप्ट ऑल ट्रैक चेंजेस टूल, डबल टिक है। उसके बाद डबल क्रॉस है मींस रिजेक्ट ऑल ट्रैक चेंजेस टूल। ओके, उसके बाद ये क्या है, एक्सेप्ट द चेंजेस एंड मूव टू नेक्स्ट, है कि नहीं। और उसके बाद ये क्या है, रिजेक्ट द ट्रैक चेंजेस एंड मूव टू नेक्स्ट। ओके, सो ये कुछ ऐसे एक्सेप्ट ऑल और एक्सेप्ट ट्रैक चेंजेस और रिजेक्ट ऑल ट्रैक चेंजेस टूल्स हमें गिवन है। ओके, सो इसके बारे में भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, रिजेक्ट और रिजेक्ट ऑल ट्रैक चेंजेस टूल के बारे में। ओके, देन उसके बाद आते हैं और कुछ टूल्स के बारे में। मैनेज ट्रैक चेंजेस टूल। ओके, सो व्यू ट्रैक चेंजेस टूल में जो होता है, जैसे हम देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुआ है, वही सेम डायलॉग बॉक्स यहाँ पे भी अपियर होता है लिस्ट का। जो भी चेंजेस हमने किया है उसका जो रिकॉर्ड हुआ होता है लिस्ट, वो लिस्ट हमें डिस्प्ले होता है अगर हम मैनेज ट्रैक चेंजेस टूल में क्लिक करते हैं तो। सो मैनेज ट्रैक चेंजेस टूल में जब हम क्लिक करते हैं तो उसमें हमें क्या डिस्प्ले होता है, by clicking on this button, the Manage Changes dialog box will be appear, which contains a detailed list of all the changes made to the document, along with the author's name and date and time of modification. Okay, कौन सा चेंजेस हुआ है, किसने चेंज किया है, कौन से डेट में चेंज किया है, कौन से टाइम में चेंज किया है, ये सारा इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले होता है अगर हम मैनेज ट्रैक चेंजेस टूल में क्लिक करते हैं तो मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स के माध्यम से। ओके, और वहां पे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ऑल, रिजेक्ट, रिजेक्ट ऑल, ऐसे कुछ बटन्स भी हमें गिवन होते हैं जिसके द्वारा वहां पे भी हम उन चेंजेस को या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या तो उन चेंजेस को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। देन उसके साथ नेक्स्ट टूल है इंसर्ट कमेंट। जैसे कि हमने बोला था कि अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और किसी को रिव्यू करने के लिए हमने उसके साथ शेयर किया है, तो वहां पे वो रिव्यू करते वक्त कुछ कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं ट्रैक चेंजेस फीचर के माध्यम से। तो उसके लिए हम कौन सा टूल यूज करेंगे कमेंट्स ऐड करने के लिए, इंसर्ट कमेंट टूल। इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कमेंट्स ऐड कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स में। ओके, हम देख सकते हैं ये है हमारा जिसको अभी मैं पॉइंट कर रहा हूँ, वो है मैनेज ट्रैक चेंजेस टूल, और उसके साइड में ये जो है ये है इंसर्ट कमेंट टूल। ओके, और बाकी ये जो टूल्स हम देख रहे हैं उसके साइड में, इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट कुछ क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सो आई होप इतना तो सबको क्लियर हो गया होगा कि ये ट्रैक चेंजेस फीचर है क्या, ट्रैक चेंजेस फीचर को हम क्यों यूज करते हैं, ट्रैक चेंजेस फीचर्स के अंदर जितने भी टूल्स हैं वो हमें ट्रैक चेंजेस टूल बार में मिलेगा। तो ट्रैक चेंजेस टूल बार को कैसे हमें हमारे स्क्रीन में एक्टिवेट कराना है,
ट्रैक चेंजेस टूल बार में जितने भी टूल्स हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में यहाँ पे हमने एक एक करके डिस्कस किया। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे ट्रैक चेंजेस फीचर को लेके। आई होप आज के क्लास में हमने जो डिस्कस किया वो क्लियरली सबको समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आगे इस टॉपिक के रिलेटेड। सो थैंक यू एवरीवन।